अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जंग प्लासी उर्दू में जंग का नाम प्लासी है। दरहकीकत ये बंगाली जुबान का लफ्ज़ पलाशी से लिया है जिसके माने फूलों का इलाका है। ये जंग जिस इलाके में लड़ी गई थी, इस इलाके में फूल ज्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं फूलों की वजह से पूरे इलाके का नाम प्लासी पड़ गया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो जो हिस्ट्री हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 23 जून 1757 ईस्वी सिराजुद्दौला नवाब बंगाल और अंग्रेज जर्नल किलायो के दरमियान जंग प्लासी कलकत्ता से 70 मील के फासले पर दरियाए भागीरथी के किनारे कासिम बाजार के करीब वाक़ है। अंग्रेज जर्नल किलायो तमाम बंगाल पर कब्जा करना चाहता था। शहंशाह दिल्ली पहले ही इसके हाथ में कठपुतली था। बंगाल पर कब्जे के लिए ब्लैक होल का फर्जी अफसाना तराशा गया और मीर जाफर से साजिश की गई। मीर जाफर सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान का बहनवी था। इसको नवाबी का लालच देकर तोड़ लिया गया। इसके अलावा उमाचंद नामी एक सेठ को भी साजिश में शरीक किया गया, लेकिन इसको 30 लाख रुपया देने का जो मुआहदा किया गया वो जाली था। कलायो अपनी रवायती 3000 फौज लेकर नवाब पर चढ़ आया। इसकी फौज में सिर्फ 500 घोड़े थे जबकि 25,000 हिंदुस्तानी थे। नवाब के पास बकौल मोरकीन 50,000 प्यादे, 18,000 घोड़सवार और 55 तोपें थी, लेकिन इस फौज का हर हिस्सा मीर जाफर के जेरे कमान किलायों से मिल चुका था। इसलिए नवाब मैदान जंग में नाकाम हुआ और गिरफ्तार होकर मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों कत्ल हुआ। अंग्रेज मोरकों का ये दावा है कि किलायों ने 3000 सिपाहियों की मदद से नवाब की लातादाद फौज पर फतेह पाई। ग्रीन कयास नहीं हो सकता क्योंकि 50,000 से हर एक के हिस्से में 3,000 की बोटी तक नहीं आ सकती। दरअसल खुद नवाब की फौज का बेशतर हिस्सा अपने घर को आग लगा रहा था। नेज ये कहना कि मीर जाफर आकर दम तक कलायों के साथ नहीं मिला बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो इसको अंग्रेज कभी नवाब ना बनाते। ये इसी शख्स की गद्दारी थी जिसके बायस बंगाल में इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो गया। इस पर भी अगर सिराजुद्दौला का सिपा सालार ना मरता तो नतीजा कुछ और होता। इस सिपा सालार को जो मीर जाफर के साथ शरीक ना था, मीर जाफर के आदमियों ने कत्ल कर दिया, जिससे वफादार फौज भी बदहवास हो गई। कलायों के सिर्फ 20 आदमियों का मारा जाना और 50 का जख्मी होना ताज्जुब केज नहीं, क्योंकि तोप खाने को भी पहले ही खरीद लिया गया था और तोपों में पानी डलवा दिया गया था। प्रोपेगेंडा ये किया गया कि जंग से पहले बारिश हो गई थी और नवाब के पास तरपाल नहीं थे, इसलिए इसका सारा बारूद बीक कर नाकारा हो गया था। लड़ाई के बाद कलायो मुर्शिदाबाद पहुंचा जो उन दिनों बंगाल का दारुल हुकूमत था। कठपुतली शाह दिल्ली से पहले ही मीर जाफर की तकरीरी का फरमान हासिल किया जा चुका था, चुनाचे इसको गद्दी पर बिठा दिया गया। मीर जाफर को तमाम खजाना और जाती जर व जवाहर कलाइयों के नजर करने पड़े, जिनमें से हर अंग्रेज को माकूल हिस्सा दिया गया। सिर्फ किलायों का हिस्सा 53,01,000 रुपए था। इसके अलावा बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपया कलकत्ता के नुकसान के औज और हमले की पादाश में दिया गया। इसके अलावा बंगाल में 24 परगने का जरकेज इलाका भी कंपनी के नजर हुआ। 1759 ईस्वी में शाह आलम ने इस तमाम इलाके का मासल जो 4,50,000 होता था किलायों को बख्श दिया और इस तरह तकरीबन सारा बंगाल अंग्रेजों के तसल में आ गया। चंद रोज बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बेदस्त व पा कर दिया, लेकिन ये शख्स निहायत समझदार निकला। इसने ऐसे इकदाम शुरू किए जिनसे अंग्रेजों के पंजे ढीले होने शुरू हो गए और पटना में 200 अंग्रेज कत्ल कर दिए गए। मीर कासिम ने दीगर मुसलमान नवाबों को मुत्तहद करके बक्सर के मकाम पर बहादुरी से अंग्रेजों
انگریزوں کا مقابلہ کیا جس میں 1000 انگریز مارے گئے، لیکن پھر غداری اور سازش اپنا رنگ لائی۔ میر قاسم کے فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور انگریز بنگال پر قابض ہو گئے۔ یہ تھی جنگ پلاسی کی کہانی۔ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ